साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है आपकी यूपीएसआई एग्जाम 2025 के अंतर्गत आपके सिलेबस में रखा गया है मूल विधि। मूल विधि से बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं। आज एक नई मूल विधि के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, जिसे मोटर यान अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पे ट्रैफिक नियम से रिलेटेड ये साथियों वीडियो है। यातायात के नियम से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दरअसल हम यहाँ जानेंगे कि आखिरकार आज़ादी से पहले यातायात के क्या नियम थे, किस अधिनियम के थ्रू जो है देश में यातायात व्यवस्था आपकी संचालित थी, फिर आज़ादी के बाद जो है किस अधिनियम के द्वारा चलाया गया। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस वीडियो के अंतर्गत आपको ये जानने को मिलेगा कि जो मोटर वाहन अधिनियम संशोधित अधिनियम जो 2000 आपका 19 है, जिसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया, बहुत अधिक जो है जुर्माना की राशि एवं दंड की राशि को पहले से कई गुना बढ़ा दिया गया। इसके पीछे बढ़ाए जाने के क्या कारण थे? मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 को लाए जाने का असली रियल में पर्पज क्या था? और इस वीडियो के अंतर्गत आपको एक नई चीज जानने को मिलेगी, गोल्डन आवर। गोल्डन आवर क्या है, इसका संबंध किससे है? साथ ही साथ आप जानेंगे कि यदि कोई किशोर है और वो उसके पास किशोर है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। अगर वो बगैर लाइसेंस के, मान लीजिए अगर मोटर वाहन करता है, मोटर वाहन को ट्रेवल करता है, तो ऐसे में उसके द्वारा यदि कोई आपराधिक घटना या कोई एक्सीडेंट होते हैं तो ऐसे में मतलब कितनी सज़ा का प्रावधान रखा गया, किसको दिया जाएगा सज़ा, क्या जो है मोटर वाहन के मालिक को दिया जाएगा कि उस किशोर को दिया जाएगा। ये सारी जो नए नए बदलाव हैं, यदि आप जो है बगैर सीट बेल्ट के, बगैर जो है आप जो है हेलमेट के यदि आप जो है कोई बाइक चलाते हैं या वाहन चलाते हैं तो इसमें जुर्माने का क्या प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति जो है किसी मादक पेय पदार्थ का सेवन करके या शराब को पी करके वाहन चलाता है तो अब नए कानून के तहत उसे कितना जुर्माना देना होगा। ये बहुत सारी जानकारियाँ बगैर लाइसेंस के, बगैर वाहन के बीमा के, तो ये सभी जो लेटेस्ट जानकारियाँ हैं ये आपको इस वीडियो में मिल रही होंगी। साथियों, बस आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। सारी जानकारी आपको अपडेट मिलेगी और जहाँ से जो भी क्वेश्चन बने हैं वो सब आपको इसी के अंतर्गत इसी वीडियो में मिल जाएगी। ये अपने आप में एक कंप्लीट वीडियो है। चलिए हम लोग सीधा शुरुआत करते हैं। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले आज़ादी के पहले। तो देखिए, जो आज़ादी के पहले जो भारत में जो अधिनियम बनाया गया था उसे मोटर यान अधिनियम 2019 के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के समय में यानी आज़ादी से पूर्व 1914 के तहत, यानी मोटर वाहन अधिनियम 1914 के तहत ही जो है भारत में यातायात व्यवस्था को संचालित किया जा रहा था। आगे मोटर यान अधिनियम 1939 आता है, यानी संशोधन किया जाता है, तो ये दूसरा जो है अधिनियम माना जाता है 1939। लेकिन अब उसके बाद जो है मोटर यान अधिनियम 1988। देखिए, आज़ादी के बाद जो है आपके देश में मोटर यान अधिनियम 1988 बनता है और यह जो है 1 जुलाई 1989 से संपूर्ण भारत में इसे लागू माना जाता है। तो अब इस 2019 से पूर्व जो है आपके देश में जो यातायात व्यवस्था थी, जो ट्रैफिक के नियम थे, वो मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत ही गवर्न किए जा रहे थे। अब ये ध्यान देना, यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि आखिरकार मोटर यान अधिनियम जो 1988 था, इसमें जो है आपके कुल कितने अध्याय थे। तो यदि अध्यायों की बात की जाए तो कुल 14 अध्याय थे, यानी 14 भाग थे। उसके बाद जो इसमें 217 आपकी धाराएं थी और अनुसूचियों की बात की जाए तो 2 थी। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, कितनी धाराएं हैं 217, कितनी अनुसूचियाँ थी 2, और कितने कुल अध्याय थे आपके 14। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना है कि आखिरकार जो है थोड़ा सा जो है आप सड़क परिवहन के बारे में और जरा महत्वपूर्ण जानकारी आप जान लें कि यहाँ पे ये सबसे ज़रूरी जानना है कि देखिए, जो सड़क परिवहन है, चाहे वो माल को लेकर के हो, चाहे यात्री के ढोने की बात हो, चाहे माल ढोने की बात हो, दोनों के तौर पे देखा जाए तो जो सड़क परिवहन है वो आपका सबसे किफ़ायती और सबसे पसंदीदा भारत में साधन माना जाता है। यदि हम भारत में बात करें तो देश में देखिएगा, पूरे भारतवर्ष में जो यात्री आपके यातायात करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा 87% यात्री जो है सड़क परिवहन के द्वारा यातायात करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और आगे आप देख रहे हैं कि जो 60% मालवाहक हैं, यानी 60% जो माल हैं आपके, वो जो है सड़क परिवहन के द्वारा ही आपके ढोए जाते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि ये जो है, जो सड़क परिवहन है, वो यातायात गतिविधियों के लिए बहुत ज़्यादा जो है उत्तरदायी माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। जहाँ देश की 87% यात्री और 60% मालवाहक इसी के द्वारा जो है आवागमन हो रहा है। अब जरा ध्यान देना है कि इस सड़क परिवहन का जो है देखा जाए तो कितना बड़ा देश में योगदान है। देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में देखा जाए तो 4.5% हिस्सा आपका सड़क परिवहन के द्वारा जो है जाता है। अब देखिए, अब जो इसी अधिनियम के थ्रू, यानी ये मोटर वाहन अधिनियम 1988 के थ्रू जो है आपके देश में अब तक यातायात व्यवस्था देखा जाए 2019 से पहले संचालित की जा रही थी। इतना ज़्यादा जो है देखिए, जब सड़क दुर्घटनाएं तभी होती हैं जब जो है यातायात के नियमों का अच्छे से पालन नहीं होता है, लोग अवेयर नहीं होते और ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते। भारत में बहुत ज़्यादा दिनों दिन दुर्घटनाएं बढ़ती गई, तो उसी के उद्देश्य से जो है एक बनाया गया कि 2000 जो है, देखिए जो आपका मोटर वाहन अधिनियम 2000, मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 जो लाया गया, उसके पीछे यही कारण था कि जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं इसको 50% 2020 तक कम करना था। ये सरकार ने लक्ष्य रखा था कि हम इतने कड़े कानून बनाएं, यानी यातायात के नियमों में हम संशोधन कर दें और इतने कड़े कानून बनाएं कि जिसके कारण जो है 50% जो है दुर्घटनाओं को रोका जा सके। यही कारण था जो है इस कानून को लाए जाने का। तो इसके संबंध में हुआ क्या? इसके संबंध में सबसे पहले जो है देखिए एक जो है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2016 में ही सरकार लाती है। तो ये मोटर वाहन अधिनियम 2016 में लाया गया, लेकिन 16वीं लोकसभा में वो लाया गया, यानी 16वीं लोकसभा चल रही थी उसी में लाया गया था, लेकिन 16वीं लोकसभा का जो है अंतिम मतलब जो है कार्यकाल चल रहा था। तो जिस कारण से जो है इस बिल को जो है पारित नहीं किया गया, वो लोकसभा में आपकी पड़ी रही। अब देखिए ये आगे चल करके कब जो है, तो जब ये आगे आप देख रहे हैं हुआ क्या कि यही बिल आगे चल करके ये जो है 2019 में, यानी 23 जुलाई 2019 को लोकसभा में जो है यह जो है भारी बहुमत के साथ पारित हो जाती है। यानी 2016 में पारित नहीं हो पाई, 23 जुलाई 2019 को लोकसभा ने पारित कर दिया, 31 जुलाई 2019 को राज्यसभा ने पारित कर दिया और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी। देखा जाए तो 1 सितंबर 2019 से ये संपूर्ण भारत में लागू माना जाता है। यानी मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब से लागू माना गया 2019 वाला, तो वो आपका 1 सितंबर 2019 से पूरे भारतवर्ष में ये लागू माना जाता है, प्रभावी माना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक जिक्र किया जाए, जो इसी जो है यानी मोटर वाहन अधिनियम जो आपका 2019 बना नया वाला, इसमें एक जो है गोल्डन आवर के ऊपर चर्चा की गई कि आखिरकार एक नए कानून के तहत गोल्डन आवर पर विचार किया गया। ये गोल्डन आवर क्या है? यह है कि भाई किसी व्यक्ति की यदि मान लीजिए सड़क दुर्घटना, भयंकर सड़क दुर्घटना में उसकी दुर्घटना हो जाती है, तो दुर्घटना के जस्ट 1 घंटे तक जो है उसके ज़्यादा जो है, कहने का मतलब उस व्यक्ति के ज़्यादा जो है अगर उसको समय से चिकित्सा पहुंचा दी जाए तो उस व्यक्ति के जो है जाने का जो है खतरा जो है कम हो जाता है, यानी वो व्यक्ति बच सकता है। तो यूं कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में गंभीर चोट लगने के बाद 1 घंटे तक का समय इस व्यक्ति 1 घंटे का जो समय होता है वही गोल्डन आवर है। यानी किसी भी व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में यदि गंभीर चोट लग गई तो कहने का मतलब गंभीर चोट लगने के बाद जो उसके 1 घंटे का जो उसके पास समय होता है वही आपका गोल्डन आवर बोला जाता है। यदि उस समय में व्यक्ति को सही से चिकित्सकीय सहायता मिल जाए तो उस व्यक्ति के जान को बचाया जा सकता है। यानी इस समय तुरंत चिकित्सक सहायता के द्वारा उस व्यक्ति की जान बचने की सर्वाधिक संभावना होती है। तो उस 1 घंटे में व्यक्ति की जान बचाने की सर्वाधिक संभावना होती है। इसीलिए इस टाइम को 1 घंटे का एक्सीडेंट होने के जस्ट 1 घंटे के बाद का जो समय होता है वही आपका गोल्डन आवर कहलाता है। अब अगर गोल्डन आवर का संबंध पूछा जाए किससे है, तो हम बताएंगे ये गोल्डन आवर का संबंध जो है यातायात के नियम से है, यानी मोटर वाहन अधिनियम से है, सड़क दुर्घटना को लेकर के है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा ये ध्यान देते हैं कि आखिरकार जो ये यातायात एवं जो परिवहन की व्यवस्था है यह किस सूची का विषय है, तो यह भी आपसे पूछा जाता है। देखिए, जो यातायात एवं जो परिवहन है, यानी यातायात एवं जो सड़क परिवहन की व्यवस्थाएं हैं, ये देखा जाए तो राज्य सूची का विषय, यानी ये राज्य का विषय है। नए कानून बनाना
और जो है लागू करना राज्य की इच्छा पर डिपेंड कर। देखिए पूरे देश लेवल पे तो कानून बना दिया गया, ये कानून बना, लेकिन अब राज्य किस तरीके से इन नियमों का अपने राज्य में पालन करवाता है ये उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यातायात एवं परिवहन की जो व्यवस्था है ये राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब आप मोटर वाहन अधिनियम 2019 की संपूर्ण जानकारी मिल गई। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ जो 10-11 ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ एक भारत का आपको आम नागरिक होने के नाते भी इन बदलावों को जानना आपको बहुत ही जरूरी है। भारत के हर नागरिक को देखा जाए जो वयस्क है उसे इन चीज़ों की जो नए बदलाव हुए हैं उसको जानना अति आवश्यक है। जैसे देखिए ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने पर पहले से जो जुर्माना की राशि है और जो दंड का प्रावधान है उसे कई गुना बढ़ा दिया गया। आखिरकार जो नया ट्रैफिक रूल लाया गया उसमें जो सबसे पहला है वो ये है कि पहले देखिए अगर कोई बाइक चालक अगर वो बगैर हेलमेट के यदि वो बाइक चला रहा है तो अगर उसकी चालान कटती थी तो 100 रुपये की कटती थी। अब आज के डेट में क्या हो गया है, नए कानून के तहत उसे अब 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। तो यहाँ जो पहला हम लोग चर्चा करेंगे, बिना हेलमेट एवं बिना सीट बेल्ट के ड्राइव करने पर अगर 2 पहिया वाहन है तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर वहीं 4 पहिया वाहन वाला व्यक्ति है बगैर सीट बेल्ट के, बगैर सीट का बेल्ट लगाए वो ड्राइव कर रहा है, तो अगर ऐसी दशा में वो पकड़ा जाता है तो उसे जो है ध्यान में रखना है 1000 रुपये का तो जुर्माना होगा ही, और साथ में ही उसको जो है साथ ही साथ 3 माह के लिए उसका जो ड्राइवरी लाइसेंस है वह जो है आपका अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो 1000 जुर्माना भी देगा और 3 महीने तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस अयोग्य माना जाएगा। कब? अब आप समझ चुके हैं, जब आप बिना सीट बेल्ट के आप वाहन को चलाते हैं तब, या बगैर हेलमेट को चलाएंगे तो 1000। अब जो दूसरा हम लोगों को जानना है वो ये है कि बिना बीमा के वाहन ड्राइव करने पर जुर्माना। यदि आप जिस वाहन को चला रहे हैं उसकी बीमा नहीं है या उसकी बीमा का डेट खत्म हो गया है या वो बीमा नहीं उस वाहन की हुई है, तो यदि ऐसे वाहन को आप ड्राइव करते हैं और यदि आप पकड़े जाएंगे तो आपको 2000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा साथ में, और 3 महीने तक के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द माना जाएगा। तो आप ऐसे वाहन को नहीं चला सकते जिसकी जो है बीमा नहीं है। यदि आप पकड़े गए तो फिर आपका 3 महीने के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो तो अयोग्य माना ही जाएगा, साथ में 2000 रुपये का आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तीसरा जो है इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जानना हर व्यक्ति को जानना चाहिए। जैसे आजकल इस तरीके की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही, जो किशोर हैं वो जो है वाहन, बड़े जो वाहन है उनका वो संचालन कर रहे हैं जबकि उनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि किशोर वाहन को ड्राइव करने पर दंड, क्या दंड है आपका, किशोर बालकों द्वारा यदि कोई किशोर बच्चा है उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं है, बगैर 18 वर्ष के नीचे आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता भी नहीं है, तो अगर कोई किशोर है, अगर मान लीजिए वो वाहन का ड्राइव कर रहा है और ड्राइव करते समय उसके द्वारा किसी इस तरीके का आपराधिक कार्य हो जाता है, यानी उसके द्वारा कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए, या वो वाहन को चला करके कोई आपराधिक कार्य कर रहा है, यदि अपराध का मामला साबित, अगर वो आपराधिक कार्य किया तो ऐसे हालात में जो है वह जो वाहन का मालिक है, यानी जिसका वो वाहन है, तो वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा। यानी बच्चे से सब ज़्यादा वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा जिसका वो वाहन ड्राइव कर रहा है। ठीक है, चाहे उसके क्यों न पिता ही हैं, क्यों न उसके संरक्षक ही हो, वही दोषी माने जाएंगे कि आपका बच्चा 18 वर्ष का नहीं है और आप उसे वाहन चलाने की अनुमति आप दे रखे हैं, यानी वो वाहन चला रहा है, तो वो कानून ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन। इतना ही नहीं, पहली बात तो जो मालिक है, जिम्मेदार मालिक जो होगा, यानी जिसका वाहन मालिक होगा, उसका पहली बात पंजीकरण, जो रजिस्ट्रेशन है वाहन का, वो रद्द किया जाएगा। दूसरा काम 25,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। तीसरी चीज़, उन्हें 3 वर्ष का जेल होगा। तो अगर कोई किशोर है, अगर वो वाहन को ड्राइव कर रहा है और उसके द्वारा कोई दुर्घटना होती है आपराधिक टाइप की और उसका अपराध साबित होता है कि ये आपराधिक घटना है, तो ऐसे हालात में वाहन मालिक का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, 25,000 का जुर्माना देंगे और 3 वर्ष का जेल होगा। ये तीनों हो सकते हैं जैसा कंडीशन होगा, ठीक है, लेकिन ये तीनों चीज़ें हैं। आगे है आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देना। यदि कोई आपातकालीन वाहन है, जैसे आपका देखते हैं एम्बुलेंस, तो बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए आपातकालीन वाहनों को यदि आप रास्ता नहीं देते हैं तो ऐसे में आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना आपको दंडित किया जा सकता है। यहाँ देख रहे हैं 10,000 रुपये का जुर्माना, बहुत ज़्यादा है जो कि। अब देखिए अयोग्य होने के बाद, भी यदि आप वाहन ड्राइव करा लें, बहुत सारे ड्राइवर होते हैं या बहुत सारे जो वाहन चालक होते हैं वो जो है अक्षम होते हैं चलाने में, यानी वो अयोग्य हैं,
तो मतलब वाहन चलाने में अयोग्य होने के बावजूद भी जो है यदि आप वाहन को ड्राइव कर रहे हैं तो ऐसे हालात में पकड़े जाने पे आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। अब देखिए खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, यानी आप जो है ओवर स्पीड वाहन चला रहे हो, यानी स्पीड से ज़्यादा, जहाँ पे जितनी स्पीड बनाई गई उससे ज़्यादा ओवर स्पीड में आप चला रहे हैं या खतरनाक तरीके से वाहन को आप चला रहे हैं, तो ऐसे में आपको 5,000 जुर्माना भरने की, अगर आप पकड़े गए तो 5,000 रुपये आपको जुर्माना देना पड़ेगा। देखिए बिना वैध लाइसेंस के यदि कोई आप वाहन चला रहे हैं, जैसे आप कोई वाहन, बड़ा वाहन चला रहे हैं और आपके पास वैध लाइसेंस नहीं है, बगैर लाइसेंस के चला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आप पकड़े गए बगैर लाइसेंस के या अब वैध लाइसेंस नहीं है, उसका लाइसेंस का समय खत्म हो गया है, आपने रीन्यू नहीं कराया, तो इस तरीके का यदि आप पकड़े जाएंगे तो आपको 5,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आगे है ओवर स्पीड। देखिए यहाँ पर था खतरनाक तरीके, यहाँ एक खतरनाक तरीके का मतलब आप अनियंत्रित ढंग से चला रहे हैं, और यहाँ देखिए ओवर स्पीड की बात यहाँ है, वहाँ यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। ओवर स्पीड में अगर आप वाहन को ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पे 1,000 से लेकर के 2,000 रुपये तक जुर्माना है। लेकिन अगर आप खतरनाक तरीके से चला रहे हैं वो एक अलग है, यदि आप ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक कंडीशन में, तो आप 5,000 जुर्माना भरेंगे। जो नवा है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति शराब पी करके या अन्य मादक पेय पी करके वाहन चलाता है, तो ये देखिए यदि आप शराब पी करके बड़े वाहनों को चला रहे हैं, यानी आप कोई बड़ा वाहन 4 व्हीलर चला रहे हैं और आपको पुलिस ने या पकड़ लिया या ट्रैफिक पुलिस ने आपको पकड़ा कि नहीं आप वास्तव में शराब पी करके या मादक पेय पी करके आप वाहन को ड्राइव करें, तो ऐसे में सोचिए आप कि आपको 10,000 रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। शराब पी करके अगर आप वाहन चलाओगे 10,000 रुपये आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आगे वाहन पर ओवरलोड लेकर चलना। बहुत सारे वाहन होते हैं जिनकी जो क्षमता बनाई गई है उससे ज़्यादा ओवरलोड होते हैं, तो यदि आप वाहन पर ओवरलोड लेकर के यदि वाहन को आप चलाते हैं तो आप ओवरलोड, यदि आपका वाहन है तो 20,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया। इसके बाद है ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन। यदि आप वाहन चलाते हुए ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी कि ट्रैफिक के इंडिकेशन का ध्यान नहीं दे रहे हैं और अधिकारियों के आदेश की अवमानना करते हैं, तो ऐसे हालात में आपको जो है 5,000 से लेकर के 500 से लेकर के 2,000 रुपये तक का जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है, यदि आप ट्रैफिक के नियम का पालन नहीं करेंगे या जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो आदेश दिया गया है उसकी आदेश की आप अवज्ञा करते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारा जो है मोटर वाहन अधिनियम 2019 में सरकार ने बहुत ज़्यादा जो है चेंजेज कर दिया है। दंड के प्रावधान को, दंड और साथ में जुर्माने के प्रावधान को कई गुना तक बढ़ा दिया गया है, किसी को 10 गुना से लेकर के 20 गुना। इस तरीके से देख रहे हैं 100 रुपये का आपका जहाँ पे जो है बगैर हेलमेट के था अब आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि भारत में जो है आज़ादी से पहले किस अधिनियम के थ्रू ट्रैफिक व्यवस्था चलती थी, आज़ादी के बाद क्या कौन कौन से आए, आज़ादी के बाद 1988 में आपका कानून बना और इसी के तहत अब तक चल रहा था। उसके बाद जो है आपने देखा कि जो है आपका ये 23 जुलाई यानी कि आपका 1 सितंबर 2019 से मोटर वाहन संशोधन अधिनियम आपका नया पारित हो गया और जिसके तहत ये सारे आपके इतने यातायात के नियमों में बदलाव किए गए। तो ये रहा साथियों अपने आप में ये कंप्लीट वीडियो। तो साथियों यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप ज़रूर अपना जो है शेयर करिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। साथियों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।